ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान की परम भक्त सुखूबाई जी की है। सुखूबाई भगवान विट्ठल की परम भक्त थीं। महाराष्ट्र राज्य में हुए भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है। सुखूबाई जितनी विनम्र और सुशील थी, उसके विपरीत उनके सास ससुर तथा पति दुष्ट स्वभाव के थे। सुखूबाई इन सब परिस्थितियों को भगवान की देन समझकर दिन रात अपना कार्य करती रहती और दिन रात श्री हरि के नाम का सिमरन भी करती। जब भी उन्हें समय मिलता वह भगवान की पूजा पाठ में अपने समय को व्यतीत करती थी। सुखूबाई के पति, ससुर और सास तीनों ही उन पर किसी न किसी तरीके से अत्याचार करते रहते। दिन रात उन्हें एक मशीन की तरह काम में झोंके रखते। इतना काम करने के बाद भी उन्हें अपशब्द कहा करते थे और कई बार तो उनके पति उनको मारा भी करते थे। पर फिर भी सुखूबाई कुछ ना कहती, भगवान का आशीर्वाद समझकर सदा प्रसन्न रहती। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान विट्ठल के दर्शन को जाते हैं। अब के भी कुछ यात्री पंढरपुर मेले में जा रहे थे। वह कृष्णा नदी के किनारे से निकल रहे थे, जहां सुखूबाई अपने घर के लिए जल भरने आई थी। बहुत इच्छा थी सुखूबाई की कि वह भी भगवान के दर्शन को पा सके, पर सास ससुर उन्हें वहां जाने नहीं देते थे। सुखूबाई के मन में आया कि क्यों ना मैं इन्हीं भक्तों के साथ यहां से ही निकल लूं और भगवान के दर्शन को पा सकूं। सुखूबाई ने ऐसा ही किया। वह उन्हीं सभी भक्तों के साथ चल पड़ी। गांव की एक औरत ने यह देखा तो उन्होंने सुखूबाई के सास ससुर को जाकर यह सूचना दी। सास तो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठी और अपने बेटे को कहा कि उसे मारते हुए घर लेकर आओ। बेटा मां की आज्ञा पाकर सुखूबाई के पीछे पीछे चल पड़ा और उन्हें वहां से घसीटता हुआ मारता हुआ घर पर ले आया। अब सास ससुर और सुखूबाई के पति ने कहा कि इसको हम जब तक यह मेला चलेगा बांध कर रखो, जिससे कि यह कहीं ना जा सके, और जो उसने किया है हमसे बिना पूछे उसके लिए इसको अन्न भी नहीं नसीब होगा। अब सुखूबाई को बांध दिया गया। सुखूबाई भगवान के सिमरन करती गई। करते करते एक महीना बीत गया। सुखूबाई का शरीर बहुत ही दुर्बल हो चला था। अब भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे विट्ठल, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? हे विट्ठल, मेरे जीवन का अंत होने से पहले क्या मुझे एक बार दर्शन भी नहीं दोगे? क्या मैं इतनी पापी हूं? हे विट्ठल, मुझ पर कृपा करो। हे विट्ठल, मेरी इतनी सी इच्छा को पूरा कर दीजिए। भगवान के भक्त जब भगवान को इतने विनय प्रार्थना दिल से करते हैं तो भगवान का सिंहासन भी बैकुंठ में
हिल जाता है। भगवान उसी क्षण सुकुबाई के पास एक स्त्री रूप में पहुंच गए और कहने लगे कि बाई चलो, तुम भी दर्शन करने चलो, मैं भी विट्ठल जी के दर्शन को जा रही हूं। तब सुकुबाई ने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूं, मेरे सास ससुर और पति मुझे नहीं जाने देते। तब भगवान रूपी उस स्त्री ने कहा कि मैं आपकी जगह यहां बंध जाती हूं और आप दर्शन करके आ जाओ। सुकुबाई को जैसे भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। सुकुबाई ने कहा कि क्या सच कह रही हैं आप? उस स्त्री ने कहा कि हाँ, मुझे बांध दो। जैसे ही भगवान ने सुकुबाई के बंधन को खोला, उसके जीवन के सभी दुखों के बंधन भी दूर हो गए। भगवान सुकुबाई को कहने लगे कि आप मुझे बांध दीजिए। जब सुकुबाई भगवान को बांधने लगी तो भगवान ने कहा और कस के बांधिए। तब सुकुबाई कहने लगी कि आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं, मैं कैसे तुम्हें बांध सकती हूँ इतना कस के। तब भगवान ने कहा नहीं, जैसे आप बंधी हुई थी उसी प्रकार मुझे बांध दीजिए। सुकुबाई ने भगवान रूपी स्त्री को बांधकर वहां से चली गई। भगवान के दर्शन पंढरपुर पहुंचकर किए। भगवान के दर्शन को पाकर सुकुबाई सब कुछ भूल गई कि मेरी जगह कोई स्त्री भी वहां बंधी हुई है और मन में प्रण कर लिया कि जब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगी। उधर भगवान बंधे हुए थे। भगवान की कृपा से सुकुबाई के पति के मन में भाव आए कि मैंने बहुत दुष्ट कार्य किया है, जो कि इतने समय से अपनी पत्नी को एक अन्न का दाना भी नहीं दिया। ऐसे भाव मन में लाकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उसे खोलकर स्नान करने के लिए कहा और भोजन करवाया। भगवान जैसे पत्नी के रूप में पतिव्रता स्त्री बनकर सब चीजों को हाँ करते चले गए और उन सब के लिए भगवान ने रसोई घर में जाकर खाना परोसा। खाना आज बहुत ही स्वादिष्ट था। खाना खाते ही उन तीनों के मन भी बदल गए। परिवार में बहुत कुछ अच्छा होने लगा। सभी भगवान रूपी सुकुबाई को आदर सम्मान देने लगे। वहां सुकुबाई अपने जीवन को जीती हुई भगवान की कृपा से अब अंत समय की तरफ आ गई थी। भगवान के नाम का सिमरण करते हुए अपनी अंतिम सांसों को लिया। पर यह सब मां लक्ष्मी देख रही थी और सोच रही थी कि इसका तो यहाँ अंत हो गया है जीवन का, पर मेरे प्राणनाथ तो वहां सुकुबाई बनकर बैठे हुए हैं। अब कैसे क्या होगा? जब एक ब्राह्मण ने सुकुबाई के शरीर को देखा तो पहचाना कि यह तो हमारे गांव की है। कुछ लोगों के साथ मिलकर सुकुबाई का अंतिम संस्कार किया गया। मां लक्ष्मी अब सोचने लगी, यदि यह वहां नहीं पहुंचेगी तो मेरे प्राणनाथ गोविंद कैसे अपने बैकुंठ धाम को आएंगे। तब मां लक्ष्मी ने सुकुबाई की अस्थियों को इकट्ठा किया और अस्थियों को इकट्ठा करके उसे नव जीवन दे दिया। जो कि सृष्टि की पालनहार है, उसके लिए किसी को नया जीवन देना कोई बड़ी बात नहीं है।
अब सुखुबाई को माँ लक्ष्मी कहने लगी कि तुम्हारा प्रण था कि जब तक यह शरीर नहीं त्यागोगी तब तक यहीं रहोगी। अब तो तुम्हें उस शरीर से मुक्ति मिल चुकी है और एक नया शरीर है। अब तो आप अपने घर जाइए। जब सुखुबाई अपने घर पहुंची तो भगवान नदी किनारे जल भर रहे थे। सुखुबाई से कुछ बातें की और वह मटका सुखुबाई को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुखुबाई जब अपने घर पहुंची तो अलग सा ही माहौल देखा घर का और कहा, यह सब गोविंद की कृपा से, मेरे विट्ठल की कृपा से हुआ है। जीवन को जीने लगी। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण उस गांव में आया और सुखुबाई की मृत्यु का समाचार देने उनके घर पहुंचा। जब उसने सुखुबाई को काम करते हुए देखा तो वह हैरान हो गया और उसे लगा कि कोई प्रेत इनके घर में सुखुबाई बनकर रह रहा है। तब सुखुबाई के सास ससुर को उसने सारी बात बताई, पर उसके सास ससुर को विश्वास ही ना हो रहा था। उन्होंने जब सुखुबाई को बुलाया तो सुखुबाई ने सारी कथा विस्तार से उन्हें बताई। यह कथा सुनकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह कहने लगी कि हमसे बहुत पाप हो गया है कि विट्ठल खुद तुम्हारा रूप लेकर हमारे समीप थे और हमने उन पर इतना अत्याचार किया। इतने समय तक उनको हमने बांध कर रखा और अन्न का एक दाना भी नहीं दिया। अब वह सुखुबाई के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, आप ही मेरा उद्धार कर सकती हैं। सुखुबाई ने कहा कि यह सब कृपा मेरे विट्ठल की ही है। हम सभी को उनका गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। और सभी उस समय से श्री गोविंद की कृपा से विट्ठल का गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए सुख संपत्ति के साथ अपने परिवार में जीने लगे। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप इस कथा से शिक्षा ले सकते हैं। गोविंद बहुत ही दयालु है, गोविंद बहुत ही कृपा निधान है। बस आप एक बार अपने मन से श्री गोविंद की शरणागति हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।